Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8 of class 11th Political Science. The name of book is Political Theory and the name of chapter is Secularism. Basically इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है और उसके कारण से समाज के अंदर बैलेंस कैसे बनता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी बता दूं कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो जो हमारे संविधान का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी लगभग स्टार्टिंग में होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अमेरिका के संविधान से लिया है हमने प्रीएम्बल अपने संविधान में। तो उसके अंदर आपने एक वर्ड नोटिस किया होगा, सेकुलर। जब संविधान बना था उस टाइम वो शब्द नहीं था सेकुलर, पर 42वां संविधान संशोधन 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत संविधान के अंदर सेकुलर शब्द जोड़ा गया। 2 शब्द और थे, पर हमारा मेन मोटो है सेकुलर शब्द पे कंसंट्रेट करना। तो सेकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कोई रिलीजन है और सामने वाले का कोई रिलीजन है तो आई विल रेस्पेक्ट हिज और हर रिलीजन एंड शी और ही विल रेस्पेक्ट माई रिलीजन। दैट इज सेकुलरिज्म। एंड रिलीजन इज अ लिमिटेड आइडियोलॉजी और उसके 4 फैक्टर होते हैं रिलीजन के, गॉड, होली बुक, अ होली प्लेस और फॉलोअर्स। तो इनसे मिलके रिलीजन बनता है, इन चारों से। सेकुलर का क्या मतलब होता है? मीन्स रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन एंड थॉट्स। ठीक है, अगर सामने वाला कोई चीज सोच रहा है कि अपनी धार्मिक उसकी सोच है कोई, तो वी शुड रेस्पेक्ट। भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर 28 के अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और एक जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है उसमें से एक फंडामेंटल राइट है ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के बारे में भी बता दूं। 25 के अंदर है प्रैक्टिस एंड प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हम किसी भी धर्म, किसी भी चीज को, गॉड, क्योंकि उसमें फ्रीडम ऑफ कंसेंसस शब्द भी आर्टिकल 25 के अंदर, मानने के लिए स्वतंत्र है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है जो भारत का नागरिक है, तो उसको यह अधिकार है। आर्टिकल 26 के अंदर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। हम अपने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनको करने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 27 के अंदर टैक्स नहीं लगेगा अगर रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 27 में ये चीज मेंशन है। और आर्टिकल 28 के अंदर क्या है? फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस अफेयर, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे होते हैं, गुरुकुल हो गए, मदरसे हो गए, ये सब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिलीजियस नॉलेज देते हैं अपने रिलीजन के बारे में, अ इंडिविजुअल इज फ्री टू ज्वाइन देम। आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 रिलीजियन से है हमारे संविधान के अंदर, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप जानते हैं फंडामेंटल राइट भी। सो आवर वेरी फर्स्ट हेडिंग इज इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। बेसिकली इंटर रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के ऊपर अपनी डोमिनेंसी या सुप्रीमेसी दिखाना चाहें। और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक रिलीजन के लोग, क्योंकि आपको पता है हर रिलीजन के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं और डिफरेंट मेंबर्स हैं और प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं। एक रिलीजन के अंदर भी 2 रिलीजन में तो डिफरेंसेस हैं, बट विद इन द रिलीजन भी फॉलोवर्स में डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर विद इन द एक कम्युनिटी या एक रिलीजन के फॉलोवर जो दूसरा लोग हैं उसी कम्युनिटी के अंदर, मतलब सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले, उनके ऊपर डोमिनेंसी दिखाना चाहे, दैट इज कॉल्ड इंट्रा। इंट्रा का मतलब विद इन और इंटर का मतलब दूसरों पर। सेकुलरिज्म इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ डॉक्ट्रिन दैट अपोज ऑल सच फॉर्म ऑफ इंटर रिलीजियस डोमिनेशन। तो सेकुलरिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके जरिए सारे, मतलब कि दूसरों पे जितने भी डोमिनेंसी करी जा सकती है दूसरों के रिलीजन पे, उसको क्या करना? नकारना। सेकुलरिज्म शब्द के जरिए इस चीज को क्या किया गया है? खत्म, कि एक समुदाय के लोग या एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन पे डोमिनेंसी नहीं कर सकते।
एन इक्वली इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म ने यह भी मदद करी कि विद इन द रिलीजन भी लोग एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं करेंगे, ये भी एक अच्छी चीज है। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन, some people believe that religion is merely the opium of the masses, अफीम कहा जाता है, कुछ लोगों का मानना है ऐसा, and that one day when the basic need of for all are fulfilled and they lead a happy and contented life, रिलीजन विल डिसअपियर। और कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई जिस दिन इंसान की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और वो खुश हो जाएगा और उसको कोई भी मतलब सैडनेस या दुख नहीं होगा, उस दिन रिलीजन डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इट इज अनलाइकली दैट ह्यूमन बीइंग विल एवर बी एबल टू फुल्ली नोन द वर्ल्ड एंड कंट्रोल इट, और यह भी माना जाता है कि इंसान कभी भी इस दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जान पाएगा और ना कभी इस पे कंट्रोल कर पाएगा। तो रिलीजियन, आर्ट, फिलोसफी आर रेस्पॉन्सेज टू सच सफरिंग्स। सेकुलरिज्म, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं एक रिलीजन के अंदर जो दूसरे रिलीजन वाले को क्या कर सकती हैं, मैं किसी को भी इंडिकेट नहीं करूंगा यहाँ पर्टिकुलर रिलीजन को, जस्ट मैं रिलीजन शब्द यूज करूंगा, ठीक है। तो कई बार कुछ चीजें एक रिलीजन के अंदर ऐसी होती है जो दूसरे रिलीजन के लोगों को हर्ट कर जाती हैं, मान्यताएं हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेकुलरिज्म कंसेप्ट लाते हैं जिसमें ये कहा जाएगा कि यू विल रेस्पेक्ट आवर मान्यताएं, हमारी मान्यताओं को आप रेस्पेक्ट दोगे, एंड वी विल रेस्पेक्ट योर ट्रेडिशन और योर प्रैक्टिसेस। मान्यता का मतलब प्रैक्टिसेस। सेकुलरिज्म टू एक्सेप्ट दिस, और धर्मनिरपेक्षता तो एक पॉइंट है इसके लिए कि वी विल रेस्पेक्ट योर रिलीजन एंड यू विल रेस्पेक्ट आवर रिलीजन, देयरफॉर इट इज नॉट एंटी रिलीजन। ये एंटी रिलीजियस तो हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबको क्या कह रहा है कि भाई वी ऑल आर इक्वल। हाउएवर रिलीजन हैज इट्स शेयर ऑफ सम डीप रूटेड प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं होती हैं जो कई बार रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से हो जाती है, ठीक है। तो लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन हार्डली थिंक ऑफ अ रिलीजन that treat its male and female member on an equal footing। तो क्या होता है कई बार, जैसे मैं किसी एक रिलीजन को मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक्स रिलीजन है। अब एक्स रिलीजन के अंदर ये कहा गया है कि मेल हैव द डोमिनेंसी ओवर द फीमेल और ओवर द सोसाइटी, और मेल हैव द राइट्स। पर अगर आई एम सेइंग दैट कि मेल और फीमेल आर इक्वल, तो कई बार ये मुश्किल हो जाएगा उस रिलीजियस सोच को फॉलो करने वाले व्यक्ति के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, यू हैव सीन द डिफरेंसेस ऑफ राइट्स विच द मेल हैव और द डिफरेंसेस इन द राइट्स विच द फीमेल हैव। रिसेंटली फीमेल्स गोट देयर ड्राइविंग परमिशंस दैट दे कैन ड्राइव। तो these are the practices which sometimes may cause differences. Thus, religious domination cannot be identified only within interreligious domination। वही कहने का मतलब कि आपको रिलीजियस डोमिनेशन दिख सकता है कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों पे फॉलो करना चाह रहे हैं, पर सेकुलरिज्म ने इस कंसेप्ट को खत्म किया है। इट टेक्स अनदर कॉन्स्पिशियस फॉर्म, नेमली इंट्रा भी हो सकती थी, मीन टू से कि सेम रिलीजन के लोग विद इन द रिलीजन भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर सकते थे। तो इसीलिए सेकुलरिज्म कंसेप्ट ने इन दोनों चीजों को क्या किया है, खत्म किया है। सेकुलरिज्म इज अ नॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन विच सीक्स टू रियलाइज अ सेकुलर सोसाइटी। सेकुलर सोसाइटी मीन्स धर्मनिरपेक्ष समाज। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। रिमेंबर, भारत ने अपना कोई रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया कि इस देश का ये धर्म है, ठीक है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। रिमेंबर, आर्टिकल 25 से 28 और फंडामेंटल राइट इसीलिए दिया गया है ये हम लोगों को। तो वन डिवॉइड ऑफ आइदर इंटर रिलीजियस और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। तो अगर हमने सेकुलर शब्द कह दिया कि भाई मैं तो सेकुलर सोच का व्यक्ति हूं, तो ना तो फिर मेरे अंदर इंटर रिलीजियस डोमिनेशन आएगा सोच, और ना ही मेरे अंदर इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ना इंटर सोच होगी ना इंट्रा। इट प्रमोट्स फ्रीडम विद इन रिलीजियन एंड इक्वालिटी बिटवीन एज वेल एज विद इन द रिलीजियन।
तो जो सेकुलरिज्म होता है वो रिलीजियन के अंदर, मतलब एक रिलीजियन एक्स है उसके अंदर के लोगों के बीच में भी यूनिटी और आज़ादी होगी, इक्वलिटी होगी। और अगर रिलीजियन ए है और रिलीजियन बी है, मतलब दो अलग अलग रिलीजियन है, उनके बीच में भी इक्वलिटी होगी। सो नेक्स्ट हेडिंग इज सेकुलर स्टेट। A state governed directly by a priestly order is called theocratic। तो वो राज्य या वो देश जो ये डिक्लेयर कर दे कि वी हैव अ रिलीजियन, हमारा एक रिलीजियन है पर्टिकुलर और इस देश की आइडियोलॉजी ये है, तो उसको हम बोलते हैं थियोक्रेटिक। ठीक है। थियोक्रेटिक स्टेट सच एज द पेपल स्टेट ऑफ यूरोप इन मेडिवियल टाइम्स और इन रिसेंट टाइम्स द तालिबान कंट्रोल्ड स्टेट। दिस इज द एग्जाम्पल कि दिस ये कि देश का ये रिलीजन होगा या देश विल द कंट्री विल फॉलो दिस रिलीजन, उसको बोलते हैं पेपल स्टेट। जैसे तालिबान ने डिक्लेयर कर रखा है, या पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, दे कॉल्ड देयर सेल्फ इस्लामिक रिपब्लिक। आईओसी का तभी तो मेंबर है ना पाकिस्तान। ठीक है। द तालिबान कंट्रोल्ड स्टेट लाइक अफगानिस्तान lacking separating between religious and political institutions are known for their hierarchies and oppression and reluctance to allow freedom of religion to member of other religious group। इस बात का मतलब है कि जो देश ये डिक्लेयर कर देगा कि उस देश का ये धर्म है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ का धर्म इस्लाम है। देखिए मैं फिंगर्स नहीं उठा रहा हूं उनकी गवर्नमेंट पे, उनके पॉलिटिकल सिस्टम पे, मैं यहाँ पे इस बात को समझाना चाह रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखी है कि अब यहाँ पे पॉसिबल चांस क्या है। उस देश के लोगों, उस देश ने क्या कह दिया, वहां की पॉलिटिकल व्यवस्था ने, कि हमारे देश का रिलीजन तो ये है। अब यहाँ पे चांसेस ये बन जाएंगे कि जो दूसरे रिलीजन के लोग उस देश में रह रहे हैं, क्या उनको सही से फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा जनरली। और आप देखते भी हैं कितने सारे इंसिडेंट्स आए दिन होते रहते हैं उनके देश में। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई देश अपने देश का ये डिक्लेयर कर दे कि उनका धर्म ये है, तो जो दूसरे धर्म के लोग उस देश में हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंजॉय नहीं हो पाएगा। तभी तो भारत की ये सबसे बढ़िया बात है भारतीय संविधान की, कि हमने ये डिक्लेयर नहीं किया कि हमारे देश का ये धर्म है, और हमने क्या कहा कि हमारे यहाँ सबको आजादी है, रिलीजियस फ्रीडम है 25 से 28। और स्टेट को मतलब कि सरकार को रिलीजियन से क्या रखा गया है, दूर रखा गया। कब तक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या जुडिशरी का इंटरवेंशन नहीं होगा रिलीजियन के अंदर? कब तक? जब तक किसी के फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट ना हो, तब तक। फॉर एग्जाम्पल, अब रिलीजियस फ्रीडम है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, पर ट्रिपल तलाक में गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, पार्लियामेंट्री लॉज बने, और इवन जुडिशरी ने भी इंटरवीन किया। तो मैंने आपको क्या कहा कि जुडिशरी और सरकार जब इंटरवीन करेगी रिलीजियन के अंदर, जब किसी के फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहे होंगे। उससे पहले फ्रीडम, मान्यताओं को, प्रैक्टिसेस को फ्रीडम में। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। However, many states which are non-theocratic continue to have a close alliance with a particular religion। जो थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, मीन टू से कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं फॉलो करते, उनमें से कुछ स्टेट ऐसे हैं जो मतलब कहते हैं कि हम थियोक्रेटिक नहीं है, पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को जैसे फॉलो अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान हैज एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नेमली सुन्नी इस्लाम। सच रिजीम में लीव लिटिल स्कोप फॉर इंटरनल डिसेंट और रिलीजियस इक्वेलिटी। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा कम चांस है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, दूसरे धर्म के हैं, उन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन इक्वल वे में मिले। अब देखो आप यहाँ पे हमारे संविधान निर्माताओं की बात, हमारे यहाँ ऐसा ना हो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक्स कम्युनिटी मेजोरिटी में है, वो अपने रिलीजन को दूसरों पे डोमिनेट ना कर पाए माइनॉरिटीज के ऊपर, इसीलिए आर्टिकल 29 और 30 भी दे दिया संविधान के अंदर, भाई जो दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरी कम्युनिटीज हैं जो माइनॉरिटीज में हैं, उनको भी प्रोटेक्शन मिले। आर्टिकल 29 और 30 कितनी बढ़िया चीज है।
To be truly secular, a state must not only refuse to be theocratic but also have no formal legal alliance with any religion. तो अगर हम सेकुलर बनने की बात कर रहे हैं एज अ देश, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो मतलब कि सपोर्ट या फॉलो नहीं करना चाहिए। हमको ये कह देना चाहिए कि भाई तुम सब बराबर हो, तुम सबको इक्वल अधिकार है, तभी वो देश सेकुलर देश बन सकता है। To promote these ends, the state must be separated from organized religion and its institution for the sake of some of these value. तो अगर एक देश को सेकुलर देश बनाना है तो मतलब देश की राजनीतिक व्यवस्था हो और जो भी और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको धर्म से अलग रखना पड़ेगा, तभी वो सेकुलर बन सकता है। और अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ रिलीजियन का हुआ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का हुआ रिलीजियन में, तो याद रखना फिर हम ये नहीं कह सकते कि देश सेकुलर है। इनफैक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन में टेक डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक वैल्यूज इट इज मीन्ड टू प्रमोट एंड द वे इन विच दीज वैल्यूज आर स्पेल आउट। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि एक रिलीजियस एक्टिविटी या रिलीजियन का या जो कैसे वो अलग होगा, सेपरेशन किया जाएगा उसका स्टेट से, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो मान्यताएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको मतलब समझा कैसे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए रिलीजन का मैटर है तो बहुत सोच के बोलना पड़ता है हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रिपल तलाक वाला चीज था, केस था, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, मैं जुडिशियल व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ इंडियन की। तो सरकार को लगा या जुडिशरी को लगा कि फंडामेंटल राइट यहाँ क्या हो रहा है, वुमेन्स का एक्सप्लॉइट हो रहा है। जैसे आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो वो उनको लग रहा है कि यहाँ पे एक्सप्लॉइट है, गवर्नमेंट को लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कानून बनाया। लेजिस्लेचर व्यवस्था है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां कानून बना और उस चीज को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और जुडिशियरी ने भी इसमें अपना पॉजिटिव व्यू दिया। तो कहने का मतलब है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको स्पेल आउट कैसे किया जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और जुडिशियल इंटरवेंशन होगा या नहीं होगा। देयर आर टू कंसेप्शंस। देखिए बेसिकली लर्नर्स हैं आप सब, मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आपके एक ब्रॉडर व्यूज हो जाता है चीज़ों के ऊपर, तो कल को जब आप आने वाले समय में और मेहनत करके स्टेट पीसीएस के मेंस के एग्जाम, जनरल स्टडीज के पेपर या यूपीएससी के जनरल स्टडीज के पेपर लिखेंगे जब, तो दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स। क्योंकि वहां पे तो आइडियोलॉजी, सोच ही तो एक्सप्लेन करनी है, तो जब अभी वाइडर डेवलप होगा तभी तो आप उस टाइम होंगे ना। तो ये चीज, there are two conceptions. The mainstream Western conceptions best represented by the American state. अब वेस्टर्न कंसेप्ट को जानते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल आर इक्वली ट्रीटेड, देर इज नो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन बाय वन इंडिविजुअल टू द अदर. They considered either the male or the female on the equal basis or at the equal level. वेस्टर्न आइडियोलॉजी मीन्स पश्चिमी सभ्यता. एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शंस बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द इंडियन स्टेट. तो वेस्टर्न कल्चर को या वेस्टर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस और इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आपको अंतर दिखाई देगा, चाहे पहनावे का, खाने का, किसी भी चीज का ले लीजिए. तो वो चीज वो कह रहा है द वेस्टर्न. अब वेस्ट का क्या मॉडल है सेकुलरिज्म का, मतलब पश्चिमी सभ्यता क्या मानती है धर्मनिरपेक्षता का मतलब. लेट अस सी. ऑल सेकुलर स्टेट हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर नाइदर थियोक्रेटिक नॉर डू दे इस्टेब्लिश अ रिलीजन. मतलब कि हर सेकुलर राज्य, हर सेकुलर देश अपने आप को, जाहिर सी बात है, यही डिक्लेयर करेगा कि भाई वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, मतलब पर्टिकुलर रिलीजन को. दूसरा, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता. सही बात है, तभी तो सेकुलर होंगे ना. बाय द अमेरिकन मॉडल, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज अंडरस्टूड एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. द स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन एंड इन द सेम मैनर रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो पश्चिमी सभ्यता में ये है कि भाई जो राजनीतिक व्यवस्था है वो धर्म के मामले में दखल नहीं देगी
और जो धर्म है उसके बेस पे राजनीतिक व्यवस्थाओं को चैलेंज नहीं किया जाएगा। वेस्टर्न आइडियोलॉजी ये है। Similarly, the state cannot aid any religious institution. It cannot give financial support to educational institution run by religious communities. और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ये भी है कि देश की कोई भी पॉलिटिकल संस्था किसी भी रिलीजियस संस्था को कोई फंडिंग नहीं करेगी, ठीक है, पर्टिकुलर को, और मतलब कि ना सपोर्ट करेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के लिए, रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रन बाय रिलीजियस कम्युनिटीज, वो नहीं करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स या जो भी वेस्टर्न आइडियोलॉजी में गवर्नमेंट है। कोई भी देश की पॉलिसी ऐसी नहीं बनेगी जो एक्सक्लूज करे एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को। कहने का मतलब है कि सबको बराबर का हक, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी में। ऑन दिस व्यू रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर। वेस्टर्न आइडियोलॉजी में, पश्चिमी सभ्यता में धर्म को प्राइवेट मैटर मतलब कि इंडिविजुअल के विवेक पे छोड़ा है, जिसे वो मानना चाहता है गॉड वो मान सकता है, स्वतंत्र है। नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट, और ये राज्य का मैटर नहीं है कि वो किसको मान रहा है। पॉलिसी और लॉ, धार्मिक जो पॉलिसीज हैं वो राज्य मतलब कि सरकार या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगी। तो ये थी वेस्टर्न आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म पर। लेट अस सी इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म इज फंडामेंटली डिफरेंट। हमारा वेस्टर्न से क्या है, अलग है। इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट फोकस ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन एंड द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वलिटी इज क्रूशियल टू द इंडियन कंसेप्शन। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ धर्म को और क्या नाम सरकार को या चर्च को अलग कर दिया तो हो गया सेकुलरिज्म, नहीं। हम ये कहते हैं कि सब आजाद हो, मतलब कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से 28 जैसे मैंने अभी बताया, और साथ साथ में हर रिलीजियन के अंदर सभी इक्वली ट्रीट होंगे। समझना बात को, मीन टू से कि मेल है फीमेल है, किसी रिलीजन को मान रहे हैं तो दोनों इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। ये हमारे यहाँ, ये उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ तो कह दिया कि भाई धर्म अलग देश अलग, समझ रहे हैं। अब देश उनके धर्म के मामले में इंटरवीन नहीं करेगा, पर हमारे यहाँ क्या है कि धर्म अलग है देश अलग है, ठीक है, पर देश नजर बनाए रखेगा, मतलब देश का मतलब सरकार या जुडिशियल व्यवस्था की बात कर रहा हूं, कि किसी के अधिकार एक्सप्लॉइट ना हो। ये उनके यहाँ नहीं है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में, हमारे यहाँ है। इंडियन सेकुलरिज्म डील्स नॉट ओनली विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल बट आल्सो विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटीज। आ गया ना आर्टिकल 29 और 30, उनके यहाँ नहीं है ये। उन्होंने तो कह दिया कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है। अब ऐसे में वहां उन वेस्टर्न वाले में चांस बनता है कि मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट कर ले, पर इंडियन सेकुलरिज्म में ये चांस खत्म कर दिया जैसे ही संविधान के अंदर 28 के बाद आर्टिकल 29 और 30 डाला। तो ये देखो, ये हमारे यहाँ बढ़िया चीज है, उनके यहाँ ये है नहीं। ये ऊपर वाला पॉइंट भी हमारे यहाँ अच्छा है, उनके यहाँ है नहीं। A secular state must be concerned equally with intra-religious domination. Indian secularism has made room for and is compatible with the idea of state-supported religious reform. Thus, the Indian Constitution, जैसे हमारे यहाँ पे मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है, अच्छी बात है, सब बराबर है, पर अगर किसी के फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहे होंगे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या देगी, स्टेट कह रहा हूँ, मतलब देश की सरकार या लेजिस्लेचर क्या देगी, उसमें इंटरवीन करेगी, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा। और इवन आप देख लो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो। तो ये चीज संविधान के अंदर इसीलिए डाल ली गई कि ठीक है सरकार अलग है धर्म अलग है, वी आर गिविंग फ्रीडम, पर अगर किसी का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हुआ तो वी विल इंटरवीन। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ रिलीजियस बिलीफ था कि अनटचेबिलिटी छुआछूत वाली थी, आप जानते हैं, पर संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 17 डाल दिया संविधान के अंदर ताकि लोगों का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट हो जाए, इक्वालिटी वाला, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। या आर्टिकल 15 की बात कर लो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजियन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। देखो कितनी बढ़िया बात। या आर्टिकल 14 की बात कर लो अगर आप,
इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 18 कैन नॉट बी यूज टाइटल, एक्सेप्शन एजुकेशन के फील्ड में मिला तो यूज। तो देखो फ्रीडम सेकुलरिज्म भी है हमारे यहाँ, पर इंटरवीन भी होगा अगर किसी का राइट एक्सप्लॉइट हुआ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 और 30 की बात कर रहा है यहाँ पे। द राइट टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक मतलब कि अपने वो बना सकते हैं, आर्टिकल 30 में है। और आर्टिकल 29 भी आप जानते हैं स्पेशल प्रोविजन है माइनॉरिटीज के लिए। देखो ये भी कितनी बढ़िया चीज, ये उनके यहाँ नहीं है। उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम सेकुलर हैं और तुम सब फ्री हो। देखो आज़ादी दी हमने भी दी, पर हमने साथ में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है हमारे यहाँ कि भाई तुम आज़ाद हो, सब मानो जिसको जो मानना है, पर अगर दूसरे का अधिकार एक्सप्लॉइट हुआ तो हम इंटरवीन करेंगे। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। आर्टिकल 29-30 इसीलिए डाला गया है संविधान के अंदर। इंडियन सेकुलरिज्म अलाउ फॉर प्रिंसिपल्ड स्टेट इंटरवेंशन, ये मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझा दिया कि स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर when someone's fundamental rights exploited that time. Anti-religion, it is often argued that secular, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सेकुलरिज्म तो एंटी रिलीजियस है, ये तो धर्म मतलब कि क्या कर रहा है, सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है, मतलब कि कोई भेदभाव ही नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है ऐसा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सब मिलजुल के रहें, किसी के बीच में कोई लड़ाई ना हो, और ये अच्छी भी बात है, पर कुछ मानते हैं ऐसा। इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट अंडरमाइन सम फॉर्म ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, दोज विच आर डॉगमेटिक, वायलेंट, फेनेटिकल, एक्सक्लूविस्ट। जो ये भाई इस तरह की सोच रख, देखो भारतीय सेकुलरिज्म किसी के भी अधिकारों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, सबको बराबर की आज़ादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता। पर कुछ लोग हैं जो जिनके ऊपर उनका रिलीजियन बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, तो वो इस चीज़ के खिलाफ है कि भाई सेकुलर व्यवस्था ना हो। बट द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर समथिंग इज अंडरमाइंड। और स्टूडेंट देखिए, ये जो शब्द यहाँ पे मेंशन है, आप ये मत सोचना कि ये मैंने खुद लिखा है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही मेंशन है। देखिए यहाँ पे दोज सम फॉर्म ऑफ रिलीजियस, इवन यू कैन मैच वर्ड टू वर्ड, some form of religious identity, those which are dogmatic, violent, fanatical, exclusivist। इवन आप एक वर्ड मैच कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक से ही दिखाई देगा, तो इसलिए कोई भी चीज़ों को पर्सनल ना लें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई बार उनके ऊपर रिलीजियस एक्टिविटी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, तो दे अपोज सेकुलरिज्म। बट द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर समथिंग इज अंडरमाइंड, बट वेदर व्हाट इज अंडरमाइंड इज इंट्रिंसिकली वर्थी और अनवर्थी। सवाल ये नहीं है कि क्या छूटा किसी का अधिकार या किसी को क्या मिला, बात यह है कि जो आज़ादी दी गई क्या वो इक्वल वे में मिली। मेन तो सेकुलरिज्म का मतलब यही है ना कि भाई तेरे को ये अधिकार है तो दूसरे को भी ये अधिकार है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। वेस्टर्न इम्पोर्ट, लेट अस सी। Indian secularism is linked to Christianity, that it is Western and therefore unsuited to Indian conditions। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो तुम सेकुलरिज्म दे रहे हो देश के अंदर, ये वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है और ये हमारे देश के अंदर स्थापित नहीं हो पाएगा। जैसे वेस्टर्न कल्चर में क्या कहा कि भाई ऑल आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन रेस कास्ट पे, पर कुछ लोग इंडिया के अंदर मानते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ चल नहीं पाएगी चीज़, और देखिए चल रही है अच्छे से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। A secular state may keep a principal distance from religion to promote peace between communities, and it may also intervene to protect the rights of specific communities। आर्टिकल 29, 30 या 25 से 28 की बात कर रहा है इसमें कि अगर किसी कम्युनिटी के या किसी पर्टिकुलर पीपल के अधिकार एक्सप्लॉइट हुए तो वे उनको उनके अधिकारों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की, और इवन जुडिशरी की। इंडिया evolved a variant of secularism that is not just an implant from the west or Indian soil। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसा सेकुलरिज्म है जिसे हम ना तो यूं कह सकते कि ये वेस्ट से आया, ना हम यूं कह सकते कि ये इंडिया के अंदर बनाया गया। द फैक्ट इज दैट द सेकुलरिज्म हैज बोथ
वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न ओरिजिन, तो दोनों है। इन द वेस्ट इट वाज द चर्च स्टेट सेपरेशन विच वाज सेंट्रल, एंड इन कंट्रीज सच एज इंडिया द आइडिया ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो वहां पे चर्च और स्टेट का सेपरेशन है, हमारे यहाँ पे है कि भाई सब शांतिपूर्वक रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, एक दूसरे की मदद करो और इम्पोर्टेंस समझो एक दूसरे की। हमारे यहाँ इस कंसेप्ट में कह दी जाती है चीज। अल्टीमेट तो सब रिलीजियन का सार मतलब कि कंक्लूजन यही है कि भाई इंसानियत को बचाओ, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो। बस ये तो मान्यता ही कह दी कि वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, ये इंडियन आइडियोलॉजी है। अल्टीमेट तो यही है। माइनॉरिटिज्म, आर्टिकल 29-30। अ थर्ड एक्यूजेशन अगेंस्ट सेकुलरिज्म इज द चार्ज ऑफ माइनॉरिटिज्म। माइनॉरिटिज्म क्या होता है? अब वही मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करना चाह रही। दे वांट दैट कि मेजोरिटी का रिलीजन फॉलो करे माइनॉरिटी। जैसे 1956 का मेजोरिटेरियन एक्ट कहाँ पास हुआ था, चलिए बताइए। मैं बता देता हूँ आपको। श्रीलंका के अंदर जब उन्होंने सिनाला भाषा को कंपलसरी कर दिया था तमिलियंस के ऊपर, आपने अपनी सिविक्स की बुक में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस पर हमने तो भाई देखो, हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रोटेक्शन के लिए 29 और 30 डाला है। आर्टिकल द मोस्ट फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मस्ट नॉट बी हार्म्ड। माइनॉरिटीज के अधिकारों का हनन ना हो, उनको प्रोटेक्ट किया जाए संवैधानिक कानूनों के जरिए। संवैधानिक कानून समझ गए ना, 29-30। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारे संविधान में दिया गया है। माइनॉरिटी राइट्स आर जस्टिफाइड एज लॉन्ग एज दीज राइट्स प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट। और माइनॉरिटीज को अधिकार मिलने चाहिए जब तक उनके फंडामेंटल राइट्स पूर्ण होते हैं। मतलब कहने का है कि उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए अगर कहीं पे उनके राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। देखो, संविधान निर्माताओं को पता था कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए पहले ही संविधान के अंदर ये सब चीजें डाली गई। और ये बहुत ही दुनिया का, अगर मेरी नजर में आप देखेंगे, सबसे बेहतरीन संविधान, सबसे अच्छा संविधान भारत का है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर चीज का मतलब इसमें ध्यान रखा गया है लगभग। ठीक है, कुछ चीजें कमियां तो चलती रहती हैं, पर हम धीरे धीरे उन्हें भी संवैधानिक संशोधन के जरिए परिवर्तन ला रहे हैं। पर अगर आप देखोगे ओवरऑल वी हैव द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमने दुनिया भर के सभी संविधानों से अच्छी अच्छी चीजें अपने संविधान में ली हैं। दैट इज द गुड थिंग। इंटरवेंशनिस्ट, अ फोर्थ क्रिटिसिज्म। एक सेकेंड। तो अगर आप किसी पॉइंट को, वैसे भी मैं एक और जनरल चीज भी बता दूं, बुक में भी मैच करना चाहते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए। ऑलमोस्ट आपको लगभग सभी वर्ड्स, सभी पॉइंट, आप हेडिंग ढूंढिए अपने चैप्टर में, ये पॉइंट्स आपको वहीं पे ही लिखे हुए मिलेंगे बुक के अंदर। जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया गया है। A fourth criticism claim that secularism is coercive and that it interferes excessively। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई धर्म ऐसी चीज है जो कम्युनिटीज के बीच में, सेकुलरिज्म ऐसी चीज है जो लोगों के बीच में इंटरवीन कर रही है, उनकी प्रैक्टिसेस के बीच में। देखो, मैं इस बात को ठीक भी कहूंगा और गलत भी। ठीक इन द सेंस कि भाई जब हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहे हैं तो व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो उसे इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सके। और ये बात गलत इसलिए है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली फॉलो कर रहा है तो कोई ना कोई तो ध्यान रखने वाला होना चाहिए ना, कि किसी और के अधिकार ना एक्सप्लॉइट हो रहे हो। तो मैंने आपको दोनों पक्ष समझा दिए। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट इंडियन सेकुलरिज्म परमिट स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस फ्रीडम। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई सेकुलरिज्म यहाँ पे ऐसा है कि राज्य की सरकार तो उसको सपोर्ट करती है। पर्सनल लॉज कैन बी सीन एज मैनिफेस्टेशंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंस्टेंस ऑफ इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। और कुछ कानून जानबूझ के ऐसे बनाए जाते हैं, या कुछ कानून बनाए जाते हैं ऐसे जिससे कि इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को क्या करा जा सके, खत्म। ये तो अच्छी चीज है यार भाई। अब ये शब्द आ गए तो आप समझ ही जाओगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स बहुत लंबे समय से ही होता आ रहा है।
फिफ्थ देयर इज अ आर्गुमेंट, पांचवा ये आर्गुमेंट भी दिया जाता है कि भाई सेकुलरिज्म तो वोट बैंक पॉलिसी पॉलिटिक्स को एनकरेज करती है। जैसे कुछ होते हैं ना लोग, मान लो फॉर एग्जांपल लीडर एक्स या लीडर वाई ये कह रहा है कि मेरे समुदाय के लोग मुझे वोट दें, ठीक है, तो मे बी दैट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स। इट इज इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर पॉलिटिशियंस आर बाउंड टू सीक वोट्स। राजनेता लगभग कोशिश करते हैं कि वोट्स उन्हें मिले उनके कम्युनिटीज के, उनके समुदायों के। दैट इज पार्ट ऑफ देयर जॉब एंड दैट इज व्हाट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज लार्जली अबाउट। और लोकतांत्रिक व्यवस्था लगभग क्या है, यही है। देखिए इस पॉइंट पे ज़्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि आप खुद ही समझते हैं कि कुछ रिलीजियस आइडियोलॉजी के या मेंटेलिटी के लीडर्स रिलीजियन को एज अ टूल यूज़ करते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। मैं किसी का नाम नहीं मेंशन कर रहा इसलिए, पर आप चीज़ों इस पे सोचिएगा। अब कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब है, इसका मतलब समझिएगा कि रिलीजियन एक्स कह रहा है कि ये चीज़ सही है, रिलीजियन वाई कह रहा है कि ये चीज़ गलत है, और हम कह रहे हैं कि तुम दोनों सेकुलर रहो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट करो। तो अब ऐसे में क्या शब्द आएगा निकल के कि ये तो इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक कह रहा कि ये चीज़ सही है, दूसरा समुदाय या दूसरी रिलीजियस आइडियोलॉजी वाला कह रहा है कि ये गलत है, तो कैसे होगा। Secularism cannot work because it tries to do much to find a solution to an intractable problem। तो सेकुलरिज्म को हम लोग, वही बात है फिर, अगर मान लो एक्स रिलीजन के लोगों के ऊपर उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैवी हो गई और वाई रिलीजन के फॉलोवर्स के ऊपर उनकी प्रैक्टिस हैवी हो गई, तो अब तुम कह रहे हो कि दोनों सेकुलर रहो, तो ये इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम होगा। क्रिटिक्स क्लेम दिस विल नॉट वर्क टुडे। जो इसके विद्रोह में बोलते हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सब काम नहीं करेगा आज के समय में, क्योंकि इक्वालिटी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ डोमिनेंट कल्चरल वैल्यू। क्योंकि आज के वक्त में इक्वालिटी क्या है, डोमिनेंट कल्चरल वैल्यू। आई मीन टू से वी विल डोमिनेट टू द अदर्स, तो फिर वो इक्वालिटी कहाँ रह जाएगी। इंडियन सेकुलरिज्म मिरर्स द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। पर फिर भी अगर आप देखोगे हमारे यहाँ, आप अच्छा खुद सोचो, इतनी सारी भाषाएं, 8वें शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, 22 भाषाएं हैं, राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिन्हें। और अगर एनसीईआरटी की बुक में डाटा पढ़ा होगा, मोर देन 1400 लैंग्वेजेस हैं। एक बुक में था ना, आपकी एनसीईआरटी की सिविक की बुक में था, देखना 9th या 10th की बुक में है। तो इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी प्रैक्टिसेस, इतने सारे रिलीजियन होने के बावजूद भी हम सब क्या हैं, एक साथ हैं। तो ये हमारे देश की ताकत है और ये हमारे देश की अच्छी बात है, जिससे दुनिया को क्या होना चाहिए, सीखना चाहिए। तो वो कह रहा है कि हम दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल हैं, और आने वाले फ्यूचर वर्ल्ड भी जो है वो सेकुलरिज्म पे ही मतलब कि क्या होगा, निर्भर होगा। It is doing so because with the migration of people from the former colonies to the west and increased movement of the people across the globe, with the intensification of globalization, Europe and America and some parts of the Middle East are beginning to resemble India in the diversities of culture and religion which are present in their society। तो कहने का मतलब है कि आप जानते हो कि भारतीय दुनिया भर के सभी देशों में लगभग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखो, जब एक व्यक्ति फॉर एग्जांपल एक्स रिलीजियन का फॉलोवर इंडिया का है और वो किसी दूसरे देश में जा रहा है, तो वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को यहाँ से ले गया ना, वहाँ उसको स्प्रेड आउट करेगा, या उसको मतलब उसके जैसे उस मान्यताओं को मानने वाले फॉलोवर्स से जुड़ेगा। तो ये दुनिया को एक सेकुलर वर्ल्ड बनाएगा। मीन टू से कि हम आपके धर्म की रेस्पेक्ट करते हैं, जब वो वहां जाएगा आप हमारे की कीजिए बस। उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और देखिए स्टूडेंट, मैं फिर से एक बात और कह रहा हूँ, सभी पॉइंट्स लगभग सारे ही, मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स हर राइडिंग में आपकी बुक से लिए गए हैं। आप एनसीईआरटी की बुक में इन्हें मैच कर सकते हैं। तो और देखिए, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। आपकी बुक में चीज़ें लिखी हैं, मैंने जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इन चीज़ों को एज अ लर्नर ही इनटेक करेंगे और एक ब्रॉडर सेंस में इनको सोचेंगे। बाकी मेरी यही मनोकामना है कि आप स्वस्थ रहे, खूब नाम कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, इस देश को अच्छा बनाइए, समाज के लिए, और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराइए। और जो स्टूडेंट्स, हमारा अगला चैप्टर है वो होगा चैप्टर नंबर 9, पीस। शांति भी ज़रूरी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।